जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं इंग्लिश स्पीकिंग फॉर एसएसबी। देखिए, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या इंग्लिश स्पीकिंग करना क्या ज़रूरी है एसएसबी में रिकमेंड होने के लिए। आपको अंग्रेज़ी क्या काफ़ी अच्छी आनी चाहिए रिकमेंड होने के लिए, क्या इसका महत्व है, मैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसके महत्व को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे अपने आज का जो कंटेंट है हमारा उसके ऊपर। अगर मैं सबसे पहले बात करूं क्या जो इंग्लिश है वो स्पीकिंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो देखिए ये एक बस कम्युनिकेशन का तरीका है, ये एक बस कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा, इससे ना ही आपके नॉलेज को जज किया जाता है, ना ही कोई और चीज़ें आपकी क्वालिटीज़ से निखर के बहुत ज़्यादा बाहर आती हैं। अगर आपके अंदर आपके OLQs लाई नहीं कर रहे हैं तो इंग्लिश आप चाहे जितना भी अच्छा बोले उसका कोई वैल्यू नहीं है। बट साइमल्टेनियसली अगर आपके अंदर जो OLQs हैं वो OLQs भी दर्शा रहे हो आप वहाँ पे, साथ ही साथ अगर आप वहाँ पे थोड़ी सी ठीक ठाक कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब जहाँ पे अपने भाषा को आप समझा पा रहे हो, आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो अपनी चीज़ों को सही तरीके से और सामने वाले को समझ में आए, तो आपका जो काम है वो आराम से बन जाता है। तो अभी अगर आप चाहते हो इसको इम्प्रूव करना, इस पे वर्क करना, तो क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, जो अभी ACC 1 to 6 के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंग्लिश का क्या वैल्यू है। जो SEO कैंडिडेट्स दे रहे हैं 51 वाले, उनके लिए क्या महत्व है, और जो ये PCSL कैंडिडेट्स दे रहे हैं उनके अंग्रेजी का क्या महत्व है, मैं इनके बारे में सारे के बारे में बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे। देखिए, अगर जो ACC कैंडिडेट्स हैं 1 to 6 वाले, ये सारे यंगस्टर्स हैं, सारों ने 12वीं पास करी है, और अभी के ज़माने में इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। पहले जो कैंडिडेट्स आते थे या पहले जो हम आर्मी में इनरोल होते थे बंदे हमारे, उनकी इंग्लिश और आज के जनरेशन की जो बंदे आ रहे हैं उनकी इंग्लिश में काफ़ी फ़र्क है। तो यहाँ पे उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कि हाँ, आपको एटलीस्ट इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं, बट फिर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वैसी अंग्रेज़ी आपको आनी चाहिए। अब मैं SEO वाले कैंडिडेट्स के बारे में बात करूँगा यहाँ पे। जो SEO कैंडिडेट्स हैं ये कम से कम सबकी सर्विस 9 से 10 साल हो चुकी रहती है। तो आपने अपने 10 साल के टाइम पीरियड में आपने क्या अचीवमेंट किया। अगर आप एक अच्छी अंग्रेजी बोलते तो वहाँ पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करी हैं, आपने उसके लिए प्रैक्टिस करी है, आपने उसके लिए मेहनत करी है, वो चीज़ यहाँ पे आपका दिखता है। हार्ड वर्क आपका अपने आप यहाँ पे दिखता है अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं तो। सेम चीज़ PCSL के लिए भी, क्योंकि जो PCSL के कैंडिडेट्स होते हैं 10 ईयर्स तो मिनिमम सर्विस का रिक्वायरमेंट है, और देते देते या फिर उस समय तक पहुँचते पहुँचते उनकी सर्विस अप्रॉक्सीमेट 12 से 15 साल के बीच में होती है। तो जो 12 से 15 साल वाले हैं उनके लिए भी सेम चीज़ है कि भाई आप आर्मी में आए, उसके बाद भी आप आर्मी में सर्व किया आपने, और आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को मौका नहीं मिला अपने पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने का। तो आप भी अगर थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोल लेते हैं तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट है। बट यहाँ पे जो ACC वाले कैंडिडेट्स हैं इनके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट का बात नहीं करूँगा, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हैं तो भी। क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज अभी अभी आप जस्ट आर्मी आपने ज्वाइन किया, सर्विस हार्डली 4 to 5 ईयर्स है आपकी ACC वाले कैंडिडेट्स की, तो आप अभी फ्रेशर्स ही हो। आप फौज में बहुत ज़्यादा माहौल में आप ढले भी नहीं हो, और बहुत ज़्यादा चीज़ें या टास्क आपने परफॉर्म भी नहीं किया है। तो उसके हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी का जो महत्व है, आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो तो बहुत ज़्यादा मैटर वहाँ पे नहीं करता है। आपकी जो क्वालिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट SEO एंड PCSL वाले कैंडिडेट्स के लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है वो वहाँ पे कि ओके, इन्होंने हार्ड वर्क किया होगा, इन्होंने मेहनत किया होगा, तो वो चीज़ें वहाँ पे दर्शाती हैं। अभी चलते हैं हम इंग्लिश को इम्प्रूव करने के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। इंग्लिश देखिए, कैंडिडेट्स में वो कहते हैं सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्या मैं ACC रिकमेंड हो जाऊँगा, या SEO रिकमेंड हो जाऊँगा, या PCSL रिकमेंड हो जाऊँगा, या मैं NDA रिकमेंड हो जाऊँगा, या CDS रिकमेंड हो जाऊँगा। भाई आप 101% रिकमेंड हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका इंग्लिश नहीं मैटर करता है, आपके OLQs मैटर करते हैं, आपके नॉलेज मैटर करते हैं। तो आप 101% रिकमेंड हो जाओगे। बट वो जो प्लस पॉइंट के बारे में मैंने बात करी, वो प्लस पॉइंट आपका हो सकता है आपसे छूट जाए, बट उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग सेंटर में होते हो, स्पेशली मैं ACC, SEO एंड PCSL का बात करूँगा यहाँ पे, तो ACC कैंडिडेट्स की 4 साल की ट्रेनिंग है। 4 साल में आपको अंग्रेज़ी सिखा दी जाएगी, आप उस स्टैंडर्ड का आपका कम्युनिकेशन स्किल बना दिया जाएगा जहाँ पे आप ठीक तरीके से बात कर पाओ। SEO वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपके प्री कोर्सेज चलते हैं HRDC में पहले, पंचमढ़ी में, वहाँ भी आपको इंग्लिश वगैरह पे ही जोर दिया जाता है। उसके बाद आप 11 महीने ट्रेनिंग सेंटर में रहते हो, वहाँ पे भी आपके साथ कम्युनिकेशन पे जोर ही रहता है थोड़ा बहुत उनके हिसाब से। PCSL के लिए भी सेम है, आपके लिए भी पंचमढ़ी का ऑप्शन खुला रहता है जहाँ पे आपकी भी कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा सा जोर दिया जाता है। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए
अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट अगर आप पहले से तैयार करके जाते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा इम्प्रूव करेंगे। चलिए फिर मैं बात करता हूँ अभी इम्प्रूव और कैसे कर सकते हैं। आप अपने ग्रामर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दीजिए। अगर आपको शैल, विल, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैड नॉट, इन सब का अगर आपको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या हम इस्तेमाल करते हैं, तो ही आप एक जो अंग्रेज़ी है वो अच्छी बोल सकते हैं। वोकैब्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ग्रामर्स सबसे ज़्यादा पहले आपके मैटर करते हैं। तो ग्रामर्स को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपके जो टेंस हैं, आपके जो वॉइस है, आपके जो नरेशन हैं, आपके जो आर्टिकल हैं, आपके जो प्रेपोजिशंस हैं, उन पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तभी आप जो एक सुर और ताल कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे जिगजैग में चलेंगे। जिगजैग का मतलब क्या होता है? बोलते हुए रुकोगे, मन में सोचोगे तो ही आप लिखोगे। बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक स्ट्रेट लाइन में चलोगे एरो की तरह। तो इसके लिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी। अब रास्ता हम आपको यहाँ बता सकते हैं, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्लास भी कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग की चीज़ों पे ज़ोर डालते हैं हम काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे आपको माहौल मिलेगा बात करने का, आपको अपने कम्युनिकेट करने का, आपकी हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स को वहाँ पे सुधारा जाएगा, जिसके थ्रू भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप खुद से भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए भी ऑप्शंस मैं बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बुक्स पढ़ते हो, लाउडली बुक्स को पढ़ना, प्रोनाउंसिएट करना उसको अच्छे से। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो आपकी अंग्रेजी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ग्रामर्स को समझना है, वहाँ पे जो ग्रामर्स वहाँ लिखे हैं उन ग्रामर्स को थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि उस ग्रामर का वहाँ पे इस्तेमाल क्यों हुआ। इसके साथ आप जो मूवीज़ देखते हो या फिर वेब सीरीज़ देखते हो, उनको आप इंग्लिश में देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहाँ आप सुन पाओगे। वहाँ क्या कर पाओगे? आप सुन पाओगे, और जो चीज़ आप सुनते हो वो चीज़ आप जल्दी ग्रैब करते हो। अगर मैं बात करूँ आपके मदर टंग की, किसी की मदर टंग पंजाबी है, किसी की बंगाली है, किसी की उड़िया है, किसी की मलयाली है, किसी का मराठी है, किसी का हरियाणवी है, किसी का राजस्थानी है। तो इन लैंग्वेजेस में क्या होता है, इनके अंदर आप बचपन से सिर्फ सुनते हो। आप क्या करते हो? ये लैंग्वेज बस अपने कानों में सुनते हो। सुनने से ही आपको चीज़ें पता चलती है कि अच्छा इसके लिए ये हुआ था, उसके लिए वो हुआ था। तो जितना आप सुनोगे उतना आपको ये हेल्प करेंगी। तो इसके लिए सुनना ज़रूरी है। तो यहाँ पे रास्ता है आपके पास, वेब सीरीज़ देखो, मूवीज़ देखो। अब भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के मन में रेज हो रहा होगा कि सर देखेंगे तो सुनेंगे तो क्या समझ में आएगा? नीचे सब टाइटल के साथ देखो। सब टाइटल का आप इस्तेमाल करो, सब टाइटल में पढ़ते भी रहो और सुनते भी रहो, तो आपकी चीज़ें और क्लियर होंगी। इससे मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने भी इसको ब्लाइंडली इस चीज़ को फॉलो किया, अगर आप क्लासेस में नहीं आते, इसको अगर ब्लाइंडली भी आपने फॉलो किया 1 महीने लगातार, वो टाइम ड्यूरेशन हम बताएंगे आपको कितने टाइम ड्यूरेशन आपको उसको फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें डेली बेसिस पे करनी है। क्लासेस के अंदर सिर्फ आपके साथ यही चीज़ें हो सकती हैं कि हम डेली आपको एक टास्क देंगे, वो असाइन टास्क आप कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब उस लेवल को आपने रिच कर दिया और आप अपने इंग्लिश में फ्लुएंट हो चुके हैं। सो वी विल डिसाइड दैट एंड विल प्रोवाइड यू द टास्क and the daily basis routine which you are going to perform. So if you perform everything then you will reach this side. तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब इस जगह पे पहुंच चुके हो। बट फॉर दैट यू हैव टू टेक इनिशिएट, और इस इनिशिएट को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू, यहाँ पे कॉल के थ्रू आप आ सकते हैं, और हम गारंटी से आपको कह सकते हैं कि आने वाले महीने भर में आप अपना फ़र्क खुद देख लेंगे। अगर आप में इंप्रूवमेंट नहीं होता 1 महीने में, तो जितने आप फीस पे करोगे सारे के सारे आपके रिटर्न। बट वो डिसाइड हम करेंगे कि आपको कितना पढ़ना है और कितनी चीज़ आपको करनी है। क्योंकि देखिए, किसी का लेवल हो सकता है ऑलरेडी हाई लेवल पे हो, कोई हो सकता है इस लेवल पे काम कर रहा हो अभी। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ यहाँ पे, तो कोई हो सकता है ये ऑलरेडी पिक पे हो, कोई हो सकता है इस लेवल पे काम करो, कोई एकदम ग्राउंड रूट से स्टार्ट करने वाला हो। तो जैसे भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम जज करने के बाद आपको बता सकते हैं आपको कितना टाइम लगेगा इस जो माइलस्टोन को है, इस जो टारगेट को है, इसको अचीव करने में कि आप फ्लुएंट हो जाएं। बट ये आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आप करेंगे, डायरेक्शंस हम देंगे आपको, तरीका हम बताएंगे आपको। अगर आप एग्री हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है। जिनकी ACC 1 to 6 जिन्होंने दी थी, क्योंकि आपकी अभी SSB में टाइम है। अगर आप 1-1.5 महीने अपने कम्युनिकेशन पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आप आगे अपनी चीज़ों को आराम से अचीव कर सकते हैं, और सारा का सारा खेल अंग्रेजी में ही खेला जाएगा आपके साथ। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम बोलना नहीं, यहाँ पे हम आपको समझना भी बताएंगे, आप समझेंगे कैसे, हर एक चीज़ पे आपके फोकस किया जाएगा। अगर वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं SRT आप समझ ही नहीं पा रहे हो मतलब क्या है, तो क्या ही लिखोगे आप, सब निल है वहाँ पे।
So this is all about how to improve your speaking English for SSB and what are the things depend for the SSB. So क्या रिलेशन है, कोरिलेशंस क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वी विल टेल यू अबाउट ऑल द थिंग्स, what are the do's and don'ts. So if you are agree and if you have it, then you should must contact on this number. हम गारंटी से कहते हैं हम इम्प्रूव करवा के आपको दिखाएंगे, आपका डेमोस्ट्रेशन आप खुद दोगे अपने ज़ुबान से. So once again, if you like this video, please like, subscribe our channel, and thanks for watching this video. Jai Hind.